नाइट्रोजन साइकिल। तो न कंस्टिट्यूएंट ऑफ अमाइनो एसिड, न प्रोटीन, हार्मोन्स। तो नाइट्रोजन हमने पढ़े हैं, तो ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो अमाइनो एसिड है जो प्रोटीन बनाते हैं, हार्मोन्स और जो क्लोरोफिल है उसके अंदर भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, और बहुत सारे जो विटामिन ऐसे होते हैं जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। तो ये ऑर्गेनिक फॉर्म है नाइट्रोजन की, जो अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स के रूप में पाई जाती हैं। प्लांट्स compete विद माइक्रोब्स फॉर लिमिटेड नाइट्रोजन दैट इज अवेलेबल इन सोइल। वैसे तो नाइट्रोजन एटमोस्फेयर में तो बहुत ज़्यादा है, और वो नाइट्रोजन किसी काम की नहीं होती। तो मिट्टी वाली जो नाइट्रोजन होती है अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जो नाइट्रेट, नाइट्राइट्स, अमोनियम आयन की फॉर्म में, उसी मिट्टी वाली जो नाइट्रोजन है उसी को प्लांट यूज करते हैं, और वो कंपटीशन करते हैं माइक्रोब्स के साथ, क्योंकि माइक्रोब्स को भी ये नाइट्रेट वगैरह है, नाइट्रेट्स चाहिए होते हैं अपनी अलग अलग रिएक्शन के लिए, और प्लांट भी इन्हीं को इस्तेमाल करते हैं। तो जो ज़्यादा ले पाता है, अब्जॉर्ब कर पाता है इनको, वही ज़्यादा जिंदा रहता है। और माइक्रोब्स और प्लांट में काफ़ी कंपटीशन मिट्टी में वो देखने को इसलिए पाया जाता है। लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स फॉर बोथ नेचुरल एंड एग्रीकल्चर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं, नेचुरल और जो आर्टिफिशियल होते हैं। एग्रीकल्चर आर्टिफिशियल है, जो खेती बाड़ी हम करते हैं, तो उसके अंदर जो एक अलग अलग जीवों का एक सिस्टम पाया जाता है, तो उनके अंदर लिमिटिंग फैक्टर का काम करता है नाइट्रोजन। मतलब इसकी वजह से काफ़ी जो प्रोसेस है वो रुक सकती हैं। एग्जिस्ट एज टू नाइट्रोजन एटम। तो जैसे हमको पता है कि नाइट्रोजन की जो स्ट्रक्चर है एटमॉस्फेयर में जो पाई जाती है, N2 के फॉर्म में पाई जाती है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स, दो एटम है, उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है वो पाया जाता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो कैसे की जाती है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन N2 टू अमोनिया। तो ये क्या होता है? वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर नाइट्रोजन गैस को अमोनिया में NH3 में बदला जाता है। और सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड के सोर्स क्या क्या हैं? जो अलग अलग नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, जैसे NO है, NO2 है, N2O है, तो ये कहाँ से आते हैं? तो लाइटनिंग, जो बिजली चमकती है, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, तो वो नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन ऑक्साइड में बदलती हैं। अलग अलग जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, काफ़ी सारे टाइप के नाइट्रोजन के ऑक्साइड पाए जाते हैं, तो वो कैसे बनते हैं? लाइटनिंग से, बिजली से चमकती हैं। आल्सो फ्रॉम इंडस्ट्रियल कंबस्शन। जो इंडस्ट्रीज के अंदर, जो उद्योग हैं, उनके अंदर अलग अलग जो कोयल वगैरह है वो जलाया जाता है, तो उनसे भी नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलते हैं। फॉरेस्ट फायर है, जो जंगलों में आग लग जाती है। ऑटोमोबाइल है, एग्जॉस्ट है, जो कि हमारे जो अलग अलग व्हीकल चलते हैं, तो उनका जो धुआं है उसके अंदर भी पाए जाते हैं। पावर जनरेटिंग स्टेशन, जो बिजली घर होते हैं, उसके अंदर भी जो कोयला वगैरह जलाया जाता है, तो उसकी वजह से भी जो ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं वो एटमोस्फियर में जाते हैं। उसके बाद अमोनिफिकेशन। तो नाइट्रोजन साइकिल के अंदर होने वाली प्रोसेसेस हैं। अमोनिफिकेशन में क्या होता है? डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू अमोनिया। तो जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है, जो हमने अलग अलग फॉर्म में जो नाइट्रोजन पढ़ी थी, जैसे प्रोटीन है, हार्मोन्स हैं, क्लोरोफिल हैं, तो जब प्लांट की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, इन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स को अमोनिया के अंदर बदल दिया जाता है, जो मिट्टी के अंदर बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट होते हैं उनके द्वारा। मोस्ट ऑफ इट कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट बाय सोइल बैक्टीरिया। तो इसमें से ज़्यादातर तो हम्म, अ, जो नाइट्रोजन है वो सोइल बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रेट में बदल दी जाती है। सम अमोनिया वोलेटाइल्स एंड री एंटर्स एटमोस्फियर। और जो कुछ अमोनिया है वो वापस एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाती है, क्योंकि अमोनिया एक गैस है और वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। जबकि मिट्टी के अंदर कुछ अमोनिया है वो नाइट्रेट्स के अंदर भी बदल दी जा सकती है। उसके बाद है नाइट्रिफिकेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइट बाय कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, जैसे नाइट्रोसोमोनास है एंड नाइट्रोकोकस है। कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जिसमें जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन के द्वारा उसको नाइट्राइट में बदल देते हैं, NO3 नेगेटिव के अंदर। और कीमो ऑटोट्रोपिक का मतलब है, जैसे ये ऑक्सीडेशन करते हैं तो इससे जो एनर्जी निकलती है, जैसे ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से जो ATP निकलते हैं, ऐसे ही अमोनिया के ऑक्सीडेशन से भी जो एनर्जी निकलती है उससे जो ये बैक्टीरिया वो अपना खाना तैयार करते हैं। तो नाइट्राइट इज फर्दर, जो नाइट्राइट यहाँ पे बनी है उसको फिर दोबारा ऑक्सीडाइज किया जाता है। नाइट्राइट मतलब NO2 नेगेटिव है नाइट्राइट, और उसको नाइट्रेट में बदला जाएगा NO3 नेगेटिव। उसमें एक ऑक्सीजन और ऐड की जाती है, किसके द्वारा? नाइट्रोबैक्टर के द्वारा। ये अलग बैक्टीरिया होता है, जो अलग अलग स्टेज में जो ये बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं, यही नाइट्रिफिकेशन में मदद करते हैं। उसके बाद नाइट्रेट इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट। और जो ये नाइट्रेट फाइनल
जो कंपोनेंट बना है इसी को प्लांट है एब्जॉर्ब कर पाते हैं और उसको पत्तों में भेजते हैं। रिड्यूस्ड टू फॉर्म अमोनिया इन लीव्स दैट फाइनली फॉर्म्स अमाइन ग्रुप ऑफ द अमाइनो एसिड। और पत्तों में लेके जाके इनका क्या किया जाता है, इसको अमोनिया में बदला जाता है और अमोनिया में से जब एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं, NH3 में से एक हाइड्रोजन चला गया तो NH2 बचेगा। और जो ये NH2 है, जो हमने अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर देखी है उसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक अमाइनो ग्रुप होता है। तो अमाइनो ग्रुप जब भी कार्बन चेन के साथ अटैच हो जाता है तो अमाइनो एसिड बनाता है और उसी से जो प्रोटीन है वो बनता है फिर प्लांट में। उसके बाद है डीनाइट्रिफिकेशन। इसमें क्या होता है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्रोजन बाय बैक्टीरिया स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। तो इसके अंदर क्या होता है, जो नाइट्रेट्स हैं NO3 नेगेटिव है उसको नाइट्रोजन के अंदर रिड्यूस किया जाता है, मतलब रिडक्शन किया जाता है, ऑक्सीजन उसमें से रिमूव की जाती है जो कुछ बैक्टीरिया हैं जैसे जो सूडोमोनास हैं और जो थायोबैसिलस हैं उनके द्वारा। तो इसी प्रोसेस को डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। तो नाइट्रिफिकेशन में नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स के फॉर्म में बदला जाता है अमोनिया को या फिर नाइट्रोजन को, खासकर अमोनिया को। और इसके अंदर क्या है डीनाइट्रिफिकेशन में, तो नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन में बदल दिया जाता है। उसके बाद हम डायग्राम से जो नाइट्रोजन साइकिल है वो समझते हैं। तो जैसे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो एलिमेंटल फॉर्म में पाई जाती है, नाइट्रोजन के एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। और एटमॉस्फेयर में जो अलग अलग जो गैसेज हैं जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड है, N2O है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो ये भी प्रेजेंट होती हैं। तो जैसे नाइट्रोजन है, CO2 वगैरह है, वो किनसे निकलती हैं, अलग अलग जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं उनसे निकलती हैं। तो ये जो नाइट्रोजन है इसको मिट्टी के अंदर लेके आया जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाई जाती है कुछ बैक्टीरिया के द्वारा। एनामोक्स कुछ बैक्टीरिया होते हैं तो वो क्या करते हैं, अमोनिया के अंदर इसको कन्वर्ट कर देते हैं NH4 अमोनियम आयन में। और अमोनियम आयन का फिर क्या किया जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। तो नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया, जो नाइट्रिफिकेशन के अंदर बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं, जैसे हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था, वो क्या करते हैं, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है उसको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, फिर उसके बाद नाइट्राइट, उसके बाद नाइट्रेट में बदलते हैं। तो नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदला जाना ही क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन होता है। और उसके बाद उसको नाइट्राइट को फिर फर्दर NO2 के अंदर और उसको NO के अंदर बना के उसके बाद वापस उसकी जो सिंपल नाइट्रोजन गैस बनाई जाती है उसको डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। तो नाइट्रोजन से नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स का बनना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है, और जबकि डीनाइट्रिफिकेशन इसका उल्टा प्रोसेस होता है। और जो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स हैं इन्हीं को जो प्लांट्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट में चला जाता है, अलग अलग जो प्रोटीन वगैरह हैं वो बनते हैं, इससे अमाइनो एसिड बनते हैं और नाइट्रोजन बायोमास है वो देखने को मिलता है। और जब जो कोई भी एनिमल इसको खाता है प्लांट्स को, तो वो एक एक फूड चेन के अंदर एंटर कर जाता है और जैसे ही डिकम्पोजिशन होगी फिर एनिमल्स की या प्लांट की, तो वो डिकम्पोजिशन के जरिए वापस फिर अमोनिया में बदल दिया जाता है उसको। और जो फर्टिलाइज़र वगैरह होते हैं ये भी एक नाइट्रोजन साइकिल है, उसको मेंटेन करने में, उसको एक लगातार मेंटेन रखने में एक इम्पोर्टेंट रोल है प्ले करते हैं। और जैसे ये यूवी लाइट के लिए दिखा रखा है, यूवी लाइट भी जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है उनको बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसी प्रकार से लीचिंग प्रोसेस के जरिए, मतलब मिट्टी से जो पानी की फॉर्म में पानी के साथ घुल के कुछ ना कुछ जो नाइट्रोजन नाइट्राइट्स वगैरह होते हैं वो वाटर इकोसिस्टम में पहुंच जाते हैं। और उनके अंदर जो यूट्रोफिकेशन क्या होता है, ये जिसके अंदर जो नाइट्रोजन या फिर कोई भी एलिमेंट है वो जब वाटर के अंदर बढ़ता है तो उससे अलग अलग जो कंपोनेंट है, अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी संख्या है वो बढ़नी शुरू हो जाती है, खासकर जो एल्गी वगैरह है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और इनकी जब डिकम्पोजिशन होती है तो वो साइकिल दोबारा से फिर उनको मिट्टी में मिला देता है। तो इस तरीके से जो नाइट्रोजन है वो अलग अलग फॉर्म में पाया जाना और एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसका कन्वर्ट होना और वापस उसी फॉर्म में आ जाना जिसमें वो साइकिल चला है, उसी को हम नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं।